हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 10 मार्च है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, जो कि 2022 में ये विज्ञापन जारी हुआ था, यूपी पीजीटी 2022 का। अब ये परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आयोजित की जाएगी 9 और 10 मई को। और दोस्तों, अब इसके लिए जो परीक्षा केंद्र हैं उन पर सहमति देनी शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल अभी जो परीक्षा केंद्र हैं उनका निर्धारण किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीजीटी की परीक्षा यह 9-10 मई को होगी। टीजीटी की परीक्षा जून में 3 और 4 जून को होगी, जबकि यूपी टीईटी की परीक्षा जो है ये 2, 3 और 4 जुलाई को कराने के बारे में बात कही गई है। लेकिन उसके पहले यूपी एचईएससी विज्ञापन संख्या 51 री एग्ज़ाम परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को कराई जाएगी। तो आज के अखबारों में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है, जैसा कि आप देख पा सकते हैं कि पीजीटी 2022 परीक्षा 9 और 10 मई को होगी। परीक्षा की तैयारियों के लिए एडीएम सिटी सत्यम मिश्र की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भेजा गया है, जिसमें उनसे विद्यालय से केंद्र बनाने के लिए सहमति पत्र लेने को कहा गया है। यानी कि अभी जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जो है ये फाइनल नहीं हुआ है। परीक्षा केंद्र अभी जो है बनाए जा रहे हैं। हालांकि परीक्षा को लेकर कोई भी अपने मन में आप दुविधा मत पालिए। परीक्षा आपकी बिल्कुल फिक्स डेट है, 9 और 10 मई को ही करवाई जाएगी। और आपके पास कितना समय है ये आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी बीच 53,000 से अधिक अभ्यर्थी प्रयागराज में एसआई भर्ती की परीक्षा देंगे, जो कि 14 और 15 मार्च को होने जा रही है। एग्जैक्टली देखा जाए दोस्तों तो कुल मिला के लगभग 15,75,760 अभ्यर्थी हैं जो कि इस परीक्षा में शामिल होंगे, दरोगा भर्ती की परीक्षा में। और इसमें कई सारे पद हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो दरोगा भर्ती यानी कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए 4,242 पद हैं। महिला प्लाटून कमांडर पीएससी बटालियन के 106 पद हैं। पुरुष प्लाटून कमांडर के 135 पद हैं। पुरुष प्लाटून कमांडर उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल एसटीएफ के लिए 60 पद हैं। तो कुल मिला के 4,543 पदों पर ये जो परीक्षा है 14 और 15 मार्च को करवाई जाएगी। प्रदेश में कुल 1,090 परीक्षा केंद्रों पर 16,000 से लगभग सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि अच्छे से इसकी निगरानी की जा सके। और हर परीक्षा केंद्र में एक कंट्रोल रूम होगा और हर ज़िले में भी एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। भ्रम फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है। एवरीथिंग इज़ ओके। और जल्द ही जिनकी परीक्षा 14 तारीख को है उनके जो प्रश्न पत्र हैं वो आ जाएंगे 11 को, यानी कि आज नहीं कल मिल जाएगा। और जिनकी परीक्षा 15 तारीख को उनके प्रश्न पत्र 12 मार्च को जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है। और 5 साल के बाद सहायक नियोजक भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। ये विज्ञापन जारी किया गया था यूपी पीएससी के द्वारा। और ये 2 चरणों में विज्ञापन जारी हुआ था। पहले चरण में 8 पद थे। इसके बाद जो दोबारा विज्ञापन आया था, जो कि 5 सितंबर 2020 को पहला विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 8 पद थे। इसके बाद 4 जून 2021 को जारी दूसरे विज्ञापन में 3 पद और थे। इस प्रकार कुल 11 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रस्तावित थी, लेकिन लंबे समय से इन पदों पर चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। तो फाइनली अब ये जो वैकेंसी थी, विज्ञापन था, दोनों विज्ञापनों को आयोग ने रद्द कर दिया है। तो फिलहाल अब सहायक नियोजक की जो भर्ती आई थी 2020-21 में 11 पदों पर, अब ये रद्द कर दी गई है। ओके। नेक्स्ट है गाजीपुर की आकांक्षा को ही यूपीएससी में 301वीं रैंक। जैसा कि आपने देखा था कि 301वीं रैंक के लिए 2 आकांक्षाओं ने अपना दावा पेश किया था। और पहले दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ दिक्कतें, टेक्निकल त्रुटि बताने वाली जो लड़की थी उसमें समझ में आ रही थी। रणवीर सेना की कोई मतलब रिलेटिव थी। तो फिलहाल यूपीएससी ने रणवीर सेना प्रमुख की पोती आकांक्षा सिंह के दावे को बताया गलत। और फाइनली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के डॉक्टर आकांक्षा सिंह का जो दावा है वो सही माना गया है। तो अंततः सब कुछ क्लियर हुआ। और कच्चे तेल की कीमत बेतहाशा बढ़ने पर भी महंगाई पर सीमित असर। फिलहाल अभी देखो, बहुत पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के पास पर्याप्त जो है अभी ऑयल रिजर्व है, और अभी कोई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने नहीं जा रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अभी लगभग 3 महीने बाद ही भारत पर कोई प्रभाव पड़ना स्टार्ट होगा। तो बेहतर यही होगा कि जो लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं वो ना करें, और जो लोग स्टोर कर रहे हैं तेल उनको स्टोर ना करने दिया जाए। अब उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो दोस्तों, एक अच्छी बात है। करीब 1 माह बाद मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आवास और स्टाम्प, औद्योगिक विकास, ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा एवं विभागों के 27 से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है।
एक अच्छी बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि प्रदेश सरकार बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं उसमें जो नियमित और स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के शिक्षक, स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं, यानी कि एक तरीके से जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं उनको भी और जो वित्त पोषित हैं जो एडेड हैं उनको भी, दोनों को ही कैशलेस इलाज की सुविधा देने की बात यहाँ पर की गई है, जो कि एक सराहनीय कदम है। ये बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल ये खबर आ गई है, अब देखते हैं कि इसको मंजूरी कब मिलती है और ये योजना अस्तित्व में कब आती है। और यहाँ पर बेरोजगारियों को चल अचल संपत्ति के साथ शेयर में निवेश का भी देना होगा ब्यौरा। तो बेसिकली बात ये होती है कि 6 माह से मूल वेतन से अधिक की राशि अगर स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश माध्यम में कोई सरकारी कर्मचारी लगाता है तो फिर उसे जानकारी देना कंपलसरी कर दिया गया है और मुझे लगता है ये अच्छी बात है। क्रूड में उबाल से सेंसेक्स 1353 अंक टूटकर 11 महीने के निचले स्तर पर 8.58 लाख करोड़ डूबे। तो खैर शेयर मार्केट में इस समय तो काफ़ी जो है दिक्कत चली रही है। और ये थी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। इसी बीच सिर्फ दुरुपयोग की आशंका पर कानून बदल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयकर अधिनियम के तहत आयकर अधिकारियों को तलाशी और जब्ती की शक्ति देने के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने यह कहा कि सिर्फ संभावित दुरुपयोग की आशंका के आधार पर किसी भी प्रावधान को असंवैधानिक ठहराया नहीं जा सकता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि ऐसे प्रावधान बड़े कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाए जाते हैं और अदालत किसी कानून को केवल इस आशंका के आधार पर नहीं परखेगी कि उसका दुरुपयोग हो सकता है। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ताओं को आयकर कानून में जोड़े गए नए प्रावधान नियम के संबंध में बदलाव या स्पष्टीकरण के लिए केंद्र सरकार को प्रतिवेदन देने की छूट दे दी है। देखो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि जो LT ग्रेड हिंदी के लिए जो मुख्य परीक्षा होगी इसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो फिलहाल अभी वेबसाइट पर इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट अपडेट ये विज्ञान, गृह विज्ञान, इंग्लिश और जीव विज्ञान के बारे में है। और इसके पहले जो फॉर्म भरे गए थे यानी कॉमर्स और संस्कृत, बस इन्हीं विषयों के लिए हैं। अभी हिंदी के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन जल्द ही जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगी। और मैंने आपको ये भी बताया है कि आपकी जो भी परीक्षा है उसकी डेट पहले भी आ चुकी है। एग्ज़ाम कैलेंडर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल जब परीक्षा के फॉर्म भरे जाएंगे तो आप चूकेंगे नहीं, मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा, ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप अपनी तैयारी अभी तक शुरू नहीं किए हैं तो आप शायद गलती कर रहे हैं। आप यहाँ पर जो पूरा ये कैलेंडर है इसको आप देख लीजिए, आपकी परीक्षा कब है। और कंप्यूटर की जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, यह 5 अप्रैल को होने जा रही है, आप जानते ही हैं। इसके अलावा सबसे पहले तो वाणिज्य की ही मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी LT ग्रेड में, इसके बाद संस्कृत परीक्षा है। और रही बात ये दोस्तों की 16 मई को विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि और उद्यानकर्म की मुख्य परीक्षा होगी और 17 मई को हिंदी, गणित और अंग्रेजी की मुख्य परीक्षा है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि आपकी जो परीक्षा की डेट है वो कब है। रही बात ये फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो ये आयोग की टेंशन है और आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।